नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त दंगल का है। इसी किसानों और सरकार के बीच चल रहे संग्राम पर फिलहाल रुक कर रहे हैं बिहार की खबर का, जहां नीतीश सरकार के एक आदेश को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है, घमासान हो गया। सरकार की ओर से कहा गया कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अफसरों के खिलाफ अभद्र और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां कोई करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस की तरफ से जारी इस आदेश को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह सरकार के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने की कोशिश है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के साथ खुद को गिरफ्तार कर लेने की चुनौती दे दी है। उधर जेडीयू और बीजेपी के नेता फैसले का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह सोशल मीडिया से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसके बाद यह आदेश जरूरी था। पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार अपनी सरकार पर सवालों को लेकर विपक्ष से लेकर मीडिया तक पर गुस्सा उतार चुके हैं। इसलिए दंगल में आज बहस यह है कि नीतीश सरकार क्या अब सोशल मीडिया से भी डरने लगी है। हमारे साथ अजय आलोक हैं, वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं आज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य हैं। वो चुने गए हैं कल ही निर्विरोध। हमारे साथ माधव आनंद हैं, वो आरएलएसपी के नेता हैं। हमारे साथ वारिस पठान आ गए, जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं, और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, वो आरजेडी के नेता हैं। सबसे पहले मेरा सवाल अजय आलोक आपसे, आखिर क्या जरूरत पड़ी सरकार को इस तरीके का आदेश जारी करने की? क्या हुआ ऐसा? मुझे आश्चर्य लग रहा है कि सरकार ने तो आदेश जारी किया कि अभद्र, जो आपने कहा, अभद्र अभ्रांतिपूर्ण टिप्पणी पे जो भी करेगा उस पर कार्रवाई होगी। इस पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या आप अभद्र टिप्पणी करते हैं रोहित जी? क्या आप भ्रांतिपूर्ण खबर फैलाते हैं? ये इस पे तो सवाल वही लोग उठा रहे हैं ना, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। क्योंकि जो ये हरकतें नहीं करता हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे रेगुलर मीडिया हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वो ये बात के सवाल कभी उठाएगा ही नहीं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका साफ दिख रहा है ना। आप सोशल मीडिया पे किसी को भी रेप करने की धमकी, जान से मारने की धमकी, आपके बच्चों को उठा लेने की धमकी, कुछ भी बोलते रहिए और आप कह के निकल जाइए एक फेक अकाउंट बना के, कोई कार्रवाई ना हो पे। और इस तरह की ट्रोल आर्मी की भरमार लगी हुई है इस देश में, तो क्या इस पे बंद नहीं होना चाहिए? अजय जी, ट्रोल बंद कराने के 100 और तरीके हैं। हर बच्चा फेसबुक चला रहा है, जेल में बंद कर देंगे हर आदमी को जो सोशल मीडिया पर अनजाने में भी कोई बात लिख देगा ऐसी, जो बाद में कंफर्म ना हो। आप जेल में डालना तरीका है उसका। उसमें साफ लिखा हुआ ट्रोल आर्मी से इतना घबरा रही है आपकी सरकार? अश्लील भाषा, भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी, ये दो चीज साफ लिखी हुई है। इस पे सवाल उठाने का अधिकार को कोई नहीं छीन रहा है। जो ज्ञानी पुरुष आपके चैनल पे आके कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार छीना जा रहा है, जरा उनसे पूछिए तो। किसी को रेप करने की धमकी देना, किसी को गालियां देना, किसी को मार देना, किसी को जान से मारने की धमकी देना, किसी को 1000 बातें कहना, ये क्या ज्ञान बांटने वाला काम होता है? अरे साफ साफ लिखा हुआ है आदेश में कि भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी, अश्लील फप्तियां, ये सब कसने वालों पे कार्रवाई होगी, चाहे वो मंत्री के ऊपर हो, चाहे सांसद के ऊपर हो, चाहे विधायक के ऊपर हो, चाहे अधिकारी के ऊपर हो। इसमें गलत क्या है? मुझे बता दीजिए गलत क्या है? क्या इस तरह की बातें बोलने की छूट देनी चाहिए? अजय जी, छूट नहीं देनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन इस बात को भी आप नकार नहीं सकते कि ऐसी ही चीजों का बेजा इस्तेमाल होता है। आप भी जानते हैं कि पुलिस किस कानून का कहां कैसे इस्तेमाल करती है और किस बात में लोग क्या क्या कर अंदर डाल दिए जाते हैं और सड़ते रहते हैं उसके बाद। आप नहीं जानते क्या इन बातों को? आपको लग रहा है कि आपने जैसा लिख दिया वैसे का वैसा ये शब्दशः अप्लाई हो जाएगा? कोई पुलिस वाला इसका सदुपयोग दुरुपयोग नहीं करेगा अपने हिसाब से अपनी जरूरत के लिए? कोई नेता, माननीय मंत्री किसी की भी बात को बुरा मानकर उठाकर जेल में नहीं डलवा देगा उसे? अभी तो कानून नहीं है तब डलवा देते हैं। आप कानून बना देंगे तब लोग क्या करेंगे आपको नहीं पता क्या? रोहित जी, सबसे पहली बात कि इस पे कोई विधायिका से पास होकर कानून नहीं बना। मान लिया, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पुलिस डिपार्टमेंट में निकाला है, ये साफ कहता है कि सोशल मीडिया पे अश्लील, 2 शब्द बड़े क्लैरिटी में लिखे हुए हैं और आज पुलिस विभाग उस पर क्लैरिफिकेशन भी जारी कर चुका है। अश्लीलता और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी, यहाँ पे हमने बिहार चुनाव के दौरान देखा, चुनाव के पहले भी देखा, कम्युनल वाले से लाने की कोशिश की गई, भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी फैलाई गई, क्या क्या नहीं कहा गया। इसको रोकने के लिए क्या पुलिस विभाग कदम नहीं उठाएगा? अजय जी, पहले तो ये कानून कोई विधायिका से पास होती नहीं है। मुझे बस ये आरोप जिस पर लगते हैं सोशल मीडिया मैसेज से, उस पर कार्रवाई करने के लिए कोई कानून नहीं है उपलब्ध? उस पर कार्रवाई करने के लिए व्यवस्था नहीं है? नहीं, मुझे ये बताइए कि जो ये काम गलत काम करेगा उसको तो दिक्कत होगी ना, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अजय जी, होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं उसके और तरीके हैं ना। आप बोलिए ना कि हम ट्रोल आर्मी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सोशल मीडिया पर लोग आइडेंटिफाइड हो ताकि कोई भी कुछ भी लिखे तो पता रहे कि कौन है लिखने वाला।
अनजान आदमी तो बन के अब कोई लिख के ना identify- निकल अब जाए। identify भी लेकिन होंगे ना। अब लेकिन अरे आप तो अगर इस identify तरीके भी का होंगे। हथियार देंगे जिसका इस्तेमाल कोई किसी भी तरीके से कर जाए तो फिर उसका सदुपयोग ही होगा, ये किसकी गारंटी कौन लेगा? पुलिस विभाग ने, डीजीपी ने बड़े क्लैरिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज दोपहर में ही क्लैरिफाई किया है कि आईपीसी की किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी अगर इस तरह के कोई भी कमेंट्स आते हैं तो। अब इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन क्या चाहिए? ये तो उन्हीं लोग को परेशानी हो रही है जो इस तरह की हरकतें करते अजय हैं। जी, बिहार में कौन इस तरह की हरकतें करता है सबको पता है। भ्रांतिपूर्ण बात की परिभाषा क्या है? क्या वो केवल कम्युनल है, भ्रांतिपूर्ण या कल को कोई मंत्री पर आरोप लगा देगा किसी चीज का तो मंत्री जी कहेंगे तो भ्रांतिपूर्ण है क्योंकि इसकी तो जांच ही नहीं हुई है अभी तक, इसको डालो जेल में उठा के? फिर आरोप लगते अगर है तो उसकी जांच भी होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसमें कोई भ्रांतिपूर्ण नहीं। आरोप लगते हैं तभी जांच होती है। भ्रांतिपूर्ण खबरों का मतलब ये हुआ रोहित जी कि कल को कहीं माहौल अगर बिगड़ रहा हो, कम्युनल टेंशन फैल रहा हो, झूठ मूठ की अफवाह उड़ा दी जाए कि फलाना आदमी मर गया, झूठ मूठ की ये अफवाह उड़ा दी जाए कि यहाँ दंगे हो गए, झूठ मूठ की ये अफवाह उड़ा दी जाए कि इनके ऊपर हमला हो गया, ये होता है भ्रांतिपूर्ण खबर, जिससे लोगों में एक आक्रोश पैदा होता है, समाज में एक असंतुलन होता है, ये होता है भ्रांतिपूर्ण। आज इस तरह के करने वाले लोग ऑर्डर सार्वजनिक हुआ है पूरे देश में कर देना चाहिए। आज ये ऑर्डर सार्वजनिक हुआ है, कल तक ये ऑर्डर नहीं था। कल तक कोई ऐसी खबर छापता था तो क्या आप उसको छोड़ देते थे? सम्मान करते थे, नहीं कर बुला के पाते उसका? थे, पकड़ते थे ना उसको? आइडेंटिफाई नहीं होते थे, जेल में डालते थे ना उसको? तब भी कार्रवाई करते थे ना? कार्रवाई नहीं होती थी। नहीं होती कितनी थी? पे कार्रवाई हुई बताइए जरा? सोशल किसी पे मीडिया कार्रवाई नहीं होती थी? सोशल जिसकी मीडिया बात ट्रोलिंग से में आज तक कम्युनल कितने टेंशन पे हो कार्रवाई जाए हुई? ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की आपने किसी पे आज तक? 2-4 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन ये यूनानिमिटी में कभी कार्रवाई तो कभी हुई नहीं। कोई ऐसा कानून नहीं था, कोई ऐसा लॉ नहीं था। सोशल मीडिया पे जिसको मना है वो लिख दे, लॉ तो फेसबुक अब भी उठा के नहीं है, खोल के आपने देखिए। खुद कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है केवल, लॉ तो अब भी एग्जीक्यूटिव नहीं है। ऑर्डर है, पुलिस ने बिल्कुल। अब आईपीसी की किन किन धाराओं में कार्रवाई होगी ये भी आज मेंशन कर दिया पुलिस डिपार्टमेंट ने। इसकी गारंटी मुझे कौन बताइए लेगा? इससे परेशानी क्या है? इससे क्या परेशानी परेशानी ये है? है कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? कल को कोई माननीय किसी की बात से नाराज होकर उसको उठा के अंदर नहीं डलवा देगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये ऐसे नहीं डलवा सकते कोई भी माननीय या कोई भी अधिकारी ऐसे नहीं डाल सकता है। जब तक उस पर आईपीसी की वो धाराएं साबित नहीं होती है कोई ऐसे नहीं डाल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप गालियां देंगे, अगर आप धमकी देंगे, अगर आप खबर फैलाएंगे के लिए साबित करना आवश्यक नहीं होता। माहौल बिगड़ेगा तो जेल में डालने के लिए पुलिस अधिकारी का मन बनाना केवल आवश्यक होता है। वो मन बना ले तो जेल में डाल दिया जाता है। साबित करना बहुत देर की बात होती है। फिर तो आप फिर भी ऐसी जानते हैं इस बात को। नहीं, अगर ये इतना आसान रहता, ऐसा ही बनाना कंट्री होता हमारा देश, तो फिर कानून की जरूरत ही क्या थी? पुलिस अधिकारी सब कुछ अपना चला देश में रहते हैं, मैं भी इसी देश में रहता हूँ, बिल्कुल रहते हैं। मेरे पास जितने मामले ऐसे आते हैं उससे ज्यादा आपके पास आते होंगे कि साहब छुड़वा दीजिए, आपके फोन से छूट जाएगा, बच्चा फंस गया। रोहित जी ऐसा है कि बिहार में पिछले 15 वर्षों में न तो किसी को फंसाया जाता है, न किसी को छुड़ाया जाता है। कानून अपना काम करता है, इसीलिए कन्विक्शन रेट भी हमारी अच्छी है, इसलिए पुलिस अधिकारी काम भी अच्छा कर रहे हैं, और इसीलिए हम अपराध का अंकुश लगाने में सफल भी होते हैं जब भी बीच में बढ़ता है। हमारी फंसाने या बचाने की मंशा नहीं है, हमारा साफ मंशा है कि इस तरह की हरकतें बंद हो। आप विश्वास करेंगे, चुनाव के ऊपर मेरे ऊपर, आप मेरी पार्टी मेरे नेता को तो छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर मेरी बेटी को उठाने की धमकी दी गई, मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। सुनते रहे, किसको जाकर हम कंप्लेन करते? ये अब तो बंद हो। कब तो बंद होगा? कोई अंकुश लगेगा इस पे? अफवाह उड़ा दी जाती थी कि नालंदा में कम्युनल दंगे हो गए, तो अगर पूरी नालंदा पुलिस फोर्स अलर्ट हो गई है, बिहार में यहाँ कम्युनल दंगा हो गया, कहीं तो आप बंद करेंगे। अगर इसी बात की दिक्कत है तो फिर उसमें बड़े अफसरों, नेताओं, मंत्रियों, इन्हीं के लिए क्यों है? फिर तो हर आदमी के लिए कानून होना चाहिए ना, कि अगर किसी के भी बच्चे को उठाने की कोई धमकी दे रहा है, किसी की भी बहन, बेटी, बीवी को कोई रेप करने की धमकी दे रहा है, तो उसको उठा के अंदर डालिए। फिर उसके लिए आप अगर बड़े मंत्री, नेता, अफसर, माननीय, इनके क्लॉज क्यों लगा रहे हैं? ये तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना। क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ टारगेट यही लोग होते हैं रोहित जी। अगर आम आदमी भी कंप्लेन करेगा तो आईपीसी की धारा में ये सब धाराएं रजिस्टर होंगी। अगर किसी आम आदमी को धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, उस पर भी ये कानून लागू होगा। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री में यूनिलैटरल एक्शन पुलिस ले सकती है। इसका साफ मतलब ये है। मृत्युंजय तिवारी, शासन रौब से चलता है, शासन घुटने टेक के नहीं चलाया जा सकता। सर, शासन कैसे चलता है? हमने देख लिया था 4 दिन पहले जब नीतीश कुमार जी से सवाल पूछा गया था, वो तब भी वही बता रहे थे 30 साल पहले का 15 साल का जंगल राज, जिसके बाद 15 साल वो खुद सरकार चला चुके। वो देख लिया था। सच्चाई तो ये है कि जब तक आरजेडी नाम की, जंतु नाम की पार्टी रहेगी, बिहार में ये जंगल राज परमानेंट कभी नहीं खत्म होने वाला है। निकाल के आरजेडी को खत्म करवा देते हैं ना फिर। अराजक हैं। या आपको लगता है सारी टिप्पणी आरजेडी वाले ही करते हैं ऐसी? देख लीजिए, उठा के देख लीजिए ना, हाथ कंगन को आस्ती क्या, आप उठा के चेक कर लीजिए। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? गालियां लिखते हैं क्या आपके लोग सोशल मीडिया पर इनको केवल? देखिए रोहित जी, आज तक के इस जिम्मेवार चैनल पर जिस भाषा का प्रयोग जेडीयू के नेता प्रवक्ता कर रहे हैं,
ये देश देख रहा है कि कैसे लोग सरकार चला रहे हैं। ये इन्होंने क्या कहा, जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, ये 3 नंबर की पार्टी हमें जंतु कह रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, ये संस्कार तो हमारा नहीं है, ये संस्कार इन्हीं का है, इसलिए कि इनको कुर्सी प्यारी है, सत्ता प्यारी है। अभी ये रौब और खौफ की बात कर रहे थे। 12 दिन हो गए, रुपेश सिंह को दिन दहाड़े शाम में गोली से भून दिया सरकार के नाक के नीचे पटना में। अपराधियों का अभी तक अता पता नहीं है, ये रौब की बात कर रहे हैं। दरअसल डर इनको ये है कि सरकार की आलोचना से जिस तरह ये डरे हुए हैं, सरकार की नाकामी कोई ना उजागर करे। आज तो नेता तेजस्वी यादव जी ने, हमारे नेता ने खुला चैलेंज दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके पुलिस शराब बेचते हैं, आप गिरफ्तार कीजिए। आपकी सरकार भ्रष्टाचार में आखंड डूबी है, आप गिरफ्तार कीजिए, हिम्मत है तो। सिर्फ बिहार सरकार के ही माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, उनके अफसर पर जो टिप्पणी करेगा, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी है रोहित जी। और ये सत्ता में बैठे लोग ज्ञान बांट रहे थे, देश की जनता देख रही है। ऐसे लोग शासन प्रशासन में बैठे हैं, इसलिए अपराधियों का तांडव हो रहा है। मृत्युंजय जी, के लिए आपके सामने बैठ के उन्होंने एक बात बड़े साफ तौर पे उनको कही, लाठियों से पीटा जाता है। मृत्युंजय तो न्याय कौन करेगा? मृत्युंजय जी, तो तेजस्वी यादव जी की सारी आवाज बातें को जोड़िए मत दबाना है, जनता की आवाज को दबाना है। मृत्युंजय जी, सारी बातें जोड़ के नहीं, सीधी सीधी बात हो रही है। एक कागज है, वो पुलिस का आदेश है, ये कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, और वो कह रहे हैं जो भ्रांति फैलाएगा, जो अश्लील टिप्पणी करेगा, इस तरीके की बात करने वाले पे कार्रवाई करेंगे। आप ऐसे लोगों के साथ हैं और जो अश्लील टिप्पणियां करते, जो खुलेआम गोली मार रहा है, सरकार कहां है? सरकार के पुलिस कहां है? ये अश्लील टिप्पणी और ये तो बहाना है, कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना है। रोहित जी, आप भी समझ रहे हैं, सरेआम गोली मारकर निकल जा रहा है। कल भी पटना में एक लड़की की घर में घुसकर गला काट दी गई। कहां है पुलिस? और ये पुलिस जो है अब साइबर क्राइम पर बात करेगी और उनको पकड़ेगी। इनका शराबबंदी कानून है, होम डिलीवरी शराब का हो रहा है, क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही है? और जिनको पुलिस पकड़ रही है सारे गरीब लोग हैं, दलित के लोग हैं, बड़े बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ रही है? ये कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ तेजस्वी यादव जी जिस तरह से सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये हिटलर शाही है, तानाशाही है, तुगलकी फरमान है। सरकार को इसे वापस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लोकतंत्र है साहब, ऐसे नहीं चल सकता है कि आपकी नाकामी को कोई उजागर करे, आपकी आलोचना करे, आप उसे बंद करा देंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव जी को सोशल मीडिया पर ज्यादा समर्थन मिल रहे थे, इसलिए सरकार घबरा रही है। अच्छा, ये एक और एंगल डाला आपने कि तेजस्वी यादव को ज्यादा समर्थन मिल रहा है, इसलिए नीतीश कुमार ऐसे रोक लगा रहे हैं। हालांकि मेरा सवाल मृत्युंजय जी ये था कि क्या अश्लील टिप्पणी करने वाले आपके लोग हैं? क्योंकि इन्होंने बड़ा सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगाया। ठीक है सर, आपने अपनी बात रख दी। मैं एक तेजस्वी यादव का ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने आज लिखा, तो रोकेंगे सिर्फ 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। अजय जी, ये भ्रांतिपूर्ण है या नहीं है जो बातें इन्होंने लिखी हैं? बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है। तो क्यों नहीं पकड़ा इनको अभी तक? एक मिनट, ये बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इस तरह की जब गैर जिम्मेदार टिप्पणी करते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती है। ये अभी तक एग्जिट पोल के झटके से निकल नहीं पाए हैं, अभी तक सोचते हैं कि मुख्यमंत्री यही हैं और अपनी जगह मुख्यमंत्री बन जाते। अरे जनता के मुख्यमंत्री तो है ही, सबसे बड़े दल के नेता हैं। मृत्युंजय जी, देखिए वो आपके बीच में नहीं बोले ना, ये तो इनके टिप्पणी है, ये इनके सोचने का आपके बीच में नहीं बोले। दूसरी बात, तो ये पूरा देश, एक सेकंड, पूरा देश को जंतु कहेंगे रोहित जी। दुर्दांत अपराधियों का संरक्षण जनता ने वोट दिया वो सारे जंतु हैं। पूरा देश जानता है कि चोरी की गाड़ियां सीएम हाउस में कहां किसके आमद थी। अरे जो लोग आजकल वो होटवार जेल में आराम करने वाले लोग और ये सृजन से लेकर शौचालय तक लूटने वाले एक बात बताया, क्या प्रवचन करेंगे? सरकार को इनको नैतिक उसका काम दिखाने की कोशिश न करें। आरजेडी पर बोलने एक एक करने के बात करनी चाहिए। मृत्युंजय जी, कि राजद पर टिप्पणी कर सके। मृत्युंजय जी, ये चिल्लाते रहेंगे फालतू में। प्लीज एक दूसरे को औकात मत दिखाइए।
आप लोग टीवी पर बैठे हो, नहीं नहीं, ये समझिए कह इस रहे बात हैं, को, ये प्लीज। गालियां देंगे। अच्छा और ठीक हम है ना, चुप रहेंगे। रुकिए तो सही। ये आज तक के तो आप भी चैनल फिर पर गाली आप दे गाली दीजिए, देने के लिए इनको आप भी बुला गाली रहे क्या? दीजिए, फिर आप भी गाली दे दीजिए, आप भी गाली दे दीजिए। अगर इससे सम्मान बढ़ता हमारा हो तो संस्कार ये नहीं है। नहीं है ना, तो फिर ये रुक जाइए। इनका संस्कार है। अगर नहीं है तो फिर रुक जाइए। मैं जब कह रहा हूं बार बार, और मेरा सवाल बड़ा साफ सा था अजय आलोक जी, आपने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यह था कि अगर यह भ्रांतिपूर्ण है, आपकी परिभाषा में फिर बैठता है जो तेजस्वी यादव ने लिखा, तो क्यों तेजस्वी यादव अब तक बाहर है? क्यों नहीं पकड़ के अंदर डाला आपने उनको? पहला उदाहरण आप जनता के सामने पेश करते ना कि ये देखिए ये होता है भ्रांतिपूर्ण, इसलिए हम अंदर करेंगे, डालेंगे, डाल देते फिर उठा के इनको अंदर। देखिए, आपको मैं साफ बता रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष होते हुए उन्होंने एक गैर जिम्मेदार टिप्पणी की है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको छूट है, लेकिन जो बातें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को कही छूट है, है, मतलब एक बात सुनिए तो सही रोहित जी, इतने आतुर मत होइए। जो बातें उन्होंने कही हिम्मत है तो गिरफ्तार करके देख अरे यार लीजिए। आप चुप रहिए ना, हिम्मत है तो वो तो चाहती है गिरफ्तार होना, ताकि उनको और क्या प्रवचन कर रहे हैं आप? समझ नहीं रहे, बेवकूफ तो समझा हुआ खुला क्या है? चैलेंज है, बेवकूफ अरे समझा खुला हुआ चैलेंज है, कर मृत्युंजय लीजिए, जी, हिम्मत है। मृत्युंजय जी, ठहर जाइए ना। क्या है? करेगी, जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार आप क्या जेल दीजिएगा? अपराधियों को तो पुलिस पकड़ नहीं रही है। तो आप जो है टिप्पणी करने वालों पर सरकार मृत्युंजय जी, की आलोचना करने पर मृत्युंजय जी, धमकी दे रहे हैं। किसको समझा रहे हैं मृत्युंजय बाबू? आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे। समझा रहे हैं आपको, मृत्युंजय आपके नेता को। जी, मृत्युंजय जी, आप जवाब नहीं अरे सुनना चाह रहे हैं। आपके नेता को समझा रहे हैं जो आप 3 केवल नंबर यही के चाह रहे पार्टी हैं कि तेजस्वी यादव की आप बड़ाई करते रहे और वो बुराई करते रहे। तो ऐसा नहीं है ना सर। विषय इस वक्त सरकार का एक ऐसा आदेश है जिसको लेकर केवल तेजस्वी यादव को चिंतित नहीं होना है, उन तमाम लोगों को यही बिहार तो के हम चिंतित कह रहे होना हैं है जी, जिनके विषय ऊपर की इस गंभीरता ऑर्डर को का समझिए। दुरुपयोग हो सकता है। प्लीज इसलिए सुन लीजिए। फिर शाहनवाज जी के पास जा रहा हूं। कल नए नए अभी विधान परिषद के सदस्य बने हैं, वो कहेंगे यार अभी कल प्रमोशन हुआ, आज देखिए बोलने भी नहीं दे रहे, आप लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। ऐसा मत करिए। शाहनवाज जी को प्लीज। दिल से बधाई है। हाँ, बधाई देंगे, वो उनको मैं भी बिहार दूंगा, की लेकिन राजनीति में तब आए ना हैं। जब आप उनको बोलने का नंबर आने देंगे। अजय जी बात पूरी कीजिए। नहीं, वो तो हमारे प्रिय क्या नेता प्रतिपक्ष को छूट है नेता हैं, वो भ्रांतिपूर्ण बात हमारे कह सकते सांसद भी हैं? रहे हैं। आप उनको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो हीरो बन जाएंगे, आपने पकड़ा तो फिर ऐसे ऑर्डर का फायदा क्या हुआ? भ्रांतिपूर्ण बातों की कोई उन्हें छूट नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार पे टिप्पणी की और वो बिहार टिप्पणी पुलिस शराब कितनी बेचती है, बेबुनियाद सर। टिप्पणी है, ये पूरा देश जानता बिहार है। पुलिस शराब बेचती है। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बेवकूफियां करने की आदत उन्हें हो गई है ना। नहीं, इस बिहार तरह की पुलिस, बेवकूफियां करने की उनको आदत हो गई। बहुत सारे लोग बेवकूफी ठीक में है। लिखते होंगे ऐसी बात, उन्हीं को अरे सबक सिखाने के लिए आप आपने ऑर्डर लाए ना ये। कर दिया, वही अपराधी नहीं घूम रहे हैं, उसको अभी आप नहीं पकड़ पा देखते रहे। एक मिनट, आप एक ऑर्डर निकलने से इन लोगों में ऊपर से नीचे तक सनसनी मच गई है। आइए बिल्कुल गैर जिम्मेदार बात करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है। शुरुआत इनके नेता से हुई है। जरा ऑर्डर इम्प्लीमेंट अच्छा एक सेकंड, अब जरा शाहनवाज जी को लेकर आए चर्चा में। शाहनवाज जी बधाई आपको, जनता पर करे। विधान परिषद में यही नजारे होंगे जब आप पहुंचेंगे तो, जहां बिहार में आप निर्विरोध चुन के गए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पहले ही दिन आपको ऐसी चीज को डिफेंड करने के लिए बैठना पड़ रहा है जिसपे पता नहीं आप खुद भी सहमत होंगे कि नहीं। सहमत हैं आप? नहीं रोहित जी, ये सही है कि कल ही मैं सर्टिफिकेट मुझे मिला है और मेरी पहली डिबेट जो है विधान पार्षद बनने के बाद वो दंगल में है। तो आपने बधाई दी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो ऑर्डर निकला है उसमें ये भी लिखा है विधायक जनप्रतिनिधि, तो तेजस्वी यादव जी भी तो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी कितना सुनना पड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है कि विचार की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन विचार की अभिव्यक्ति की जगह गाली की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं। जैसा अजय आलोक जी ने कहा कि उनके बच्चों पर अभद्र टिप्पणी, परिवार पर अभद्र टिप्पणी। रोहित जी, आप भी जब कुछ ट्वीट करते हैं उस पर किस तरह की टिप्पणी करने वाले कुछ लोग हैं जो कुछ भी लिखते हैं। मेरा कहना है कि राजनीति कीजिए, लेकिन ये जो कहा गया कि ये जानबूझकर लाए हैं, ऐसा क्या है? हम लोग भी ट्विटर पे हैं, रोहित जी आप भी ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं। बहुत सी टिप्पणी ऐसी आती है जो बहुत दुखद होती है और बार बार वो आती है। तो अगर ये ऑर्डर लाए हैं तो ये सही है कि आपका ये वाजिब सवाल है, क्या ये जनता के लिए भी होगा? एक बार जनप्रतिनिधि के लिए हुआ है, अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर जनता के लिए भी होगा। क्योंकि कोई किसी को गाली दे दे, अपमानित कर दे, उसके बारे में दुष्प्रचार कर दे, एक बार दुष्प्रचार हो जाए, एक बार दंगा हो जाए, एक बार फसाद हो जाए और बाद में सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। ये सही है कि जब कोई बयान देता है, आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर बहुत सारे बयान दिए, अरुण जेटली पर कहा, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बाद में अदालत में ये मामला गया तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि कानून उसके लिए है।
तो ये सिर्फ अलार्म है उन लोगों को जो लोग तमीज़ का दायरा तोड़ते हैं, जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो ओछा और घटिया और घिनौना आरोप लगाते हैं। उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से ऑर्डर है। इस पर इतने परेशान आरजेडी के नेता क्यों हैं, मेरे समझ में नहीं आता। शाहनवाज जी, उनका वो एक तो बड़ा कहते आरोप हैं हम है। 75 की पार्टी हैं, आपने सबसे बात बड़ी कही, पार्टी मैंने है, नोट की। तो आपके उनका सारे एक बड़ा ज्यादा आरोप है विधायक तो शाहनवाज आपके जी। हैं, तो सबसे ज्यादा आप ही को प्रोटेक्ट करेगा। शाहनवाज जी, उनका एक बड़ा आरोप है और वो आरोप ये है कि गोली मारने वाले खुले घूम रहे हैं। गाली देने वालों के लिए आदेश पारित किया जा रहा है कि इनको पकड़ लेंगे, गोली मारने वालों को तो पकड़िए पहले, उसके बाद गाली देने वालों की बात कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, तो वारिस पठान के पास चलेंगे। वो एआईएमएम के नेता होने के साथ साथ एक वकील है, उनसे पूछेंगे कानूनी तौर पर इस तरीके के आदेश कितना स्टैंड करते हैं, और माधव आनंद से भी पूछेंगे वो इस आदेश के साथ है या खिलाफ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। बिहार पुलिस के एक फरमान को लेकर मचा हंगामा। हालांकि पुलिस का दावा ये कि सोशल मीडिया पर भ्रांतिपूर्ण बात लिखने वाले, अश्लील टिप्पणी करने वाले अफसरों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ ऐसी बात लिखने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष का सवाल यह कि गोली मारने वाले खुले घूम रहे हैं, गाली देने वालों पर कार्रवाई करने को सरकार तत्पर है। वारिस पठान, आप तो वकील भी हैं। जी रोहित जी, देखिए ये सबसे जो पहले बात तो सरकार मैं कह रही है, आप आपको साथ हैं इसके, सहमत हैं इससे? देखिए रोहित जी, ना मैं आरजेडी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना जेडीयू का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं एक लॉयर भी हूँ, देश का नागरिक हूँ। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं रोहित जी, और डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ब्यूटी ये है इस चीज की कि एग्री टू डिसएग्री। यदि आप सरकार की किसी नीति से राजी नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप सरकार की उस नीति के खिलाफ बोले, उसकी आलोचना करें, तभी तो डिबेट होगा ना, तभी तो सरकार को भी सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन आप अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 जो संविधान का है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने ख्यालात पेश करूं। मैं मेरे ख्यालात में किसी को मारने की धमकी नहीं दे सकता, जान से मारने की। अगर मैं किसी को जान से मारने की धमकी देता हूं तो उसमें कानून के अंदर सेक्शंस है, वो सेक्शन लगा सकते हैं। यदि मैं अगर किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हूं, उछालता हूं, तो डेफोमेशन के केस लगा सकते हैं। साइबर क्राइम, साइबर सेल पूरा है वहां पर। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी ने किसी के खिलाफ गलत टिप्पणी कर दी है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। लेकिन एक इस तरह का फरमान निकाल कर जो है वो आप लोगों को डरा नहीं सकते। देखिए, डराने का नहीं। अगर ऐसे तो कितनी बार होता है, अगर मैं हूं, आप मुझे देख लीजिए रोहित जी, अभी आपके चैनल से उठूंगा नहीं तो मुझे कितनी सारी तो व्हाट्सएप के ऊपर, इसके ऊपर सब गालियां गलौज लोग करते हैं। कितने लोग हमारे खिलाफ गलत टिप्पणियां करने लग जाते हैं। तो अब सबके खिलाफ तो केस अब नहीं फिरते। जैसे अजय आलोक ने बताया हमारे सामने यहाँ पर कि उनको उनके बेटे को मारने की धमकी दी गई, उनकी बेटी को मारने की धमकी दी गई। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। अब संविधान के दायरे में रहकर राज्य सरकार को अपना काम करना चाहिए। मगर हाँ, वाकई में कोई ऐसा स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते, बोल नहीं सकते। लेकिन आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की संविधान के दायरे में हो तो वो बेहतर ही है हर इंसान के लिए, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो या आम नागरिक हो या जनता को। अब पॉलिटिशियन ज्यादा टारगेट पर रहते हैं क्योंकि वो इस तरह की भाषा लिखते हैं, वो सरकार के खिलाफ बात करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो बात होती है वो लोगों के सामने पेश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वैसा होता है। मगर अगर इस तरह का अगर कानून बना के आज मुझे अगर मोदी सरकार की किसी नीति से मुझे आपत्ति है, तो क्या मैं बोल नहीं सकता? क्या मैं आपकी डिबेट में आके और उसकी नीतियों के खिलाफ अपनी बात नहीं रख सकता? आप मुझे इसमें तो रोक नहीं सकते ना। मैं अपनी बात तो रखूंगा क्योंकि आजादी है, संविधान ने मुझे इजाजत दी है। लोग कह रहे हैं कि हमने साफ साफ लिखा है गाली देने वाले, भ्रांतिपूर्ण बात करने वाले, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो तेजस्वी यादव को भ्रांतिपूर्ण मानते हुए भी उन पर कार्रवाई नहीं करने की पैरवी भी कर रहे हैं क्योंकि उनको फायदा हो जाएगा इससे। पुलिस ऐसा करेगी तो पुलिस के हाथ में रहता। अभी आप देखिए, बीच में हमने देखा सोशल मीडिया पे अभी चल भी रहा है कि एक जोक करने वाला था कॉमेडियन, जो उसने किया भी नहीं है मगर वो आज तक जेल के अंदर है, उसको पुलिस ने अरेस्ट करके रख दिया है। तो ये तो पुलिस के हाथ में आप एक और एक ये दे दोगे कि पिक एंड चूज। पुलिस को लगेगा नहीं, इसकी गाली से ऐसा हो सकता था, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। मसला परसेप्शन का है ना सर, मसला परसेप्शन का है। आप जिसको जोक मान के शायद ये कह रहे हैं कि उसने किया भी नहीं, वो जेल में है, तो कहीं किसी ने शिकायत की, कुछ लोगों की आस्था पे चोट पहुंची। वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह केस दर्ज हो रहे हैं क्योंकि लोगों की आस्था को चोट पहुंची है। एक आदमी ने कैफे खोल लिया था तो लोग उसकी दुकान में घुस गए, तोड़ फोड़ दिया कि जिस नाम से तुम चाय बेच रहे हो उस नाम से कॉफी चाय नहीं बेच सकते हो, इससे अपमान होता है हमारे धर्म का, बंद करना पड़ा उसे। अब सवाल परसेप्शन का है। ये आम लोगों की परसेप्शन थी, इसलिए कानून को कार्रवाई करनी पड़ी। माधव आनंद, नेता, पुलिस अफसर, बड़े मंत्री, वो किस चीज पे बुरा मान जाए इसको कौन पता कर सकता है?
वो किसी भी बात पे बुरा मान के अंदर करवा देंगे आपको। रोहित जी, बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक ने जो सर्कुलर लाया है वो कानून और संविधान के प्रावधानों पे कितना खरा उतरेगा यह एक अलग विषय है। लेकिन ये बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया का जिस रूप में आज यूटिलाइज लोग कर रहे हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं जो देश को नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। चाहे कोई भी मुद्दा ले लें, चाहे धारा 370 का मुद्दा ले लें या राम मंदिर का मुद्दा ले लें या किसी जनप्रतिनिधि के प्रति जो भावना दिखाया जाता है सोशल मीडिया की तरफ से, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। लगाम किस रूप में लगे, सबके लिए कानून एक जैसा हो, कानून का दुरुपयोग न हो। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कानून के दुरुपयोग होते हैं। SC ST एट्रोसिटी एक्ट हम लोगों ने देखा है, अच्छा कानून है, सब कुछ है, लेकिन उसके भी दुरुपयोग होते हैं। कानून के दुरुपयोग तो होते हैं, लेकिन उसको किस तरह कानून के प्रावधानों से बांधकर अच्छी तरह यूटिलाइज किया जाए जिससे लोग इसको मिसयूज ना करें। और जहां तक आरजेडी की बात है, या मैं इस बिल का, इस प्रावधान का समर्थन या विरोध भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं लगाम लगाने की जरूरत है। और जब जनप्रतिनिधि की बात होती है तो जनप्रतिनिधि तो आरजेडी के विधायक सबसे ज्यादा हैं, वो उनके लिए भी स्वागत योग्य कदम होना चाहिए कि उनके अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, चाहे वो किसी भी सत्ताधारी गठबंधन के तरफ से हो या अन्य आम जनता के तरफ से हो। तो मुझे लगता है कि इसको एक अच्छे रूप में देखने की जरूरत है, किस रूप में पालन कराना चाहिए वो पुलिस का काम है, किस तरह के प्रावधान कर रहे हैं इसका दुरुपयोग न हो। लेकिन इतनी बात तो तय है कि सोशल मीडिया पे लगाम लगाने की इंडिया में, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जैसे जरूरत इसकी महसूस हो रही है। और मैं बिहार में जो इस तरह के कदम उठाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं बिहार में बढ़ रही है, यानी आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। तो आपको लगता है इससे लोग डर जाएंगे और सोशल मीडिया पे गाली नहीं देंगे फिर? नहीं, वन ऑफ द रीजन तो सोशल मीडिया का है। बहुत सारे लोगों को उकसाया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है। ये मैं भी बिहार से ही आता हूं, मैं इस चीज को समझ रहा हूं। हम लोग भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, हम लोग के भी बहुत चाहने वाले हैं, फॉलोअर हैं, लेकिन फैसले के साथ है इसमें। देखिए मैंने क्या कहा रोहित जी, अब मैंने कहा कि सरकार के एक अच्छी पहल है, मैं मानता हूं सोशल मीडिया पे लगाम लगाने की जरूरत है। जिस तरह के दुरुपयोग लगातार हो रहे हैं, लोगों को इंस्टिगेट किया जाता है, मुझे लगता है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन कानून और संविधान के प्रावधानों पे कितना खरा उतरेगा यह सर्कुलर, यह आने वाला वक्त बताएगा। वो एक चर्चा का विषय और बहस का विषय हो सकता है। तब तक तो कई नेता, कई लोगों को जिनको निपटाना चाहते होंगे निपटा लेंगे इस आड़ में कि देखो इसने मेरे खिलाफ ऐसा ट्वीट किया। देखिए हर कानून के दुरुपयोग होते हैं रोहित जी। कोई ऐसा इंडिया में कानून, मैं दिल्ली का उदाहरण दे देता हूं आपको सर, मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूं आपको शाहनवाज जी। आज से करीब साल सवा साल पहले का मामला है। किसी व्यक्ति ने जब टूरिज्म के नारे बहुत लोकप्रिय हो रहे थे उस समय लिखा गोली मार देंगे कपार में। कुछ दिन तो गुजार के देखो बिहार में, उस वक्त बिहार में कुछ ऐसी वारदातें हुई थी जब एक पत्रकार को गोली मार दी गई थी। केवल इतना लिखने पर एक नेता ने उस लड़के को घर से उठवा लिया और तब तक ये सर्कुलर नहीं आया था शाहनवाज जी। और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, एक सर्कुलर आ चुका है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में तो आपकी सरकार पे आज एक और बड़ा आरोप लग गया है कि टीचर्स ने सरकार से सैलरी के लिए अपनी केवल धरना दिया, वहां सरकार ने नोटिफिकेशन निकलवा दिया कि जो जो टीचर धरने पे बैठे थे बुलाओ, इनके नाम पते दो, इनकी सैलरी काटेंगे। तो विरोध की आवाज की यह स्थिति है इस समय सरकार में क्या कि कोई भी आपके खिलाफ बोलेगा तो सैलरी काट लेंगे, उठा के जेल में डलवा देंगे, ये गाली दे रहा था, ये हमारे खिलाफ जा रहा था। देखिए सोशल मीडिया की जहाँ तक ज़रूरत है वो है देश में, लेकिन रोहित जी तो आपके टीवी चैनल पर बैठकर हम लोगों को क्या क्या कहा जाता है। कई न्यूज़ चैनल पर बैठकर जो विरोधी दल के प्रवक्ता आते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या शब्द का उपयोग करते हैं। विचारों की पूरी आज़ादी है, लेकिन हमने इसमें कहाँ कहा कि विचारों की आज़ादी नहीं। एक बात साफ है कि गाली गलौज, बदतमीजी, उनके परिवार का अपमान, भ्रांति, ये फैलाने वालों पर कार्रवाई है। इसमें राजनीतिक तौर पर विरोध करने वाले की कहाँ कार्रवाई है। राहुल गांधी ट्विटर के अलावा कहाँ एक्टिव हैं बता दीजिए आप। वो सिर्फ ट्विटर पे एक्टिव हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह ट्विटर पे आ गई है, सोशल मीडिया पे आ गई है, रोज एक से एक भ्रम पैदा करते हैं। तो कहाँ उन पर कार्रवाई होगी? कोई अश्लील टिप्पणी, भ्रांति, भ्रम जो पैदा करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसलिए इतना डर क्यों रहे? टीचर धरना दे रहे थे अपनी सैलरी के लिए। सही कहा कि सबसे ज्यादा आपकी सरकार ने नोटिस निकाला, इनके नाम बताओ, इनकी सैलरी काटेंगे। देखिए आज के अखबार में छपा, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। नहीं और नोटिफिकेशन साथ में लगा उसमें सरकार का आपकी। जो लोग इसको सर जो स्कूल जो देखिए मेरी धर्मपत्नी टीचर हैं, जिस दिन वो स्कूल नहीं जाती हैं क्या उस दिन
उनको या कहीं कार्यक्रम में जाती हैं तो उस दिन की सैलरी मिलती है क्या? सर अगर कोई या तो कॉलेज के आपको अंदर कॉलेज की CL लेना समस्या है, को लेकर धरना तो आप देगा जिस दिन तो आप ये कह रहे हैं धरना- उसकी सैलरी काटना जायज है? कॉलेज के अंदर नहीं, नहीं कॉलेज के अंदर की बात नहीं है। अगर आप पढ़ाई जिस काम के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, लोग सैटरडे संडे में जाते हैं धरना प्रदर्शन, क्या पूरी क्लास बंद कर दिया शाहनवाज जाए जी, क्या? आप- पूरा स्कूल बंद कर दिया आप जाए जमीन क्या? से जुड़े नेताओं ये में तो से एक एक अलग हैं विषय जिन्होंने है। पता नहीं कितने धरने प्रदर्शन आज तक किए होंगे। आप ये कह रहे हैं कि धरना करने वाले की सैलरी काट लेनी चाहिए? जी हमने किए धरना भी। ये लोकतंत्र का नहीं गला धरना घोटा जा जो रहा है रोहित सरकारी जी। कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो उनको अपने यहाँ छुट्टी लेनी पड़ती है, या उस दिन स्कूल बंद करना पड़ेगा, या बच्चों को कहना पड़ेगा कि आज जो अपने टीचर हैं वो आज धरने पे जा रहे हैं, आज अपना किताब बंद करके आप खेलने कूदने चले जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अपनी जाते मांगों हैं को लेकर उनका धरना प्रदर्शन लोगों को होता है, लेकिन ये नहीं होता कि डेमोक्रेटिक स्कूल राइट है बंद करके सबको, कोई अपनी मांग को जाएगा लेकर वो धरना धरना करने के लिए। प्रदर्शन कर सकते हैं। और जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, एक बात मैं पूरी तरह स्पष्ट कर दूं एनडीए की तरफ से कि इसमें कहीं भी विचारों की आज़ादी पर पाबंदी नहीं है। एक बात स्पष्ट है, गाली गलौज की भाषा नहीं चलेगी, इस पर बदतमीजी नहीं चलेगी, इस पर किसी का भी गोली अपमान की नहीं भाषा चलेगा, चाहे वो चलेगी ना। तेजस्वी यादव का अपमान जो कोई करे। गोली मारा जा रहा है मृत्युंजय तिवारी उसको का कोई कब अपमान पकड़वाइएगा, करे। ये भी बता दीजिए। अरे उसको पकड़ा जा रहा है ना जनाब, जो इस कहाँ केस का पकड़ा आप जा जिक्र रहा है? कर 12 रहे हैं, दिन हो गए उस शाहनवाज केस में जी। बिहार पुलिस ने कंक्लूजन तक तो पहुंच गया है। बिहार पुलिस फिर वहां पटना कंक्लूजन में तक ही तिवारी एक जी लड़की पहुंच को गई घर है। में घुसकर और उनका जो गला लोग काट भी दिया कानून गया। को हाथ में लेंगे, नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक हैं। नहीं। एक घटना से पूरे सरकार नीतीश की कुमार के आलोचना 15 साल करने वालों को के तो शासन आप को जेल दे कटघरे में दीजिएगा। खड़ा नहीं कर घटना सकते। लेकिन गोली मारने 15 वालों साल का में क्या एक कीजिएगा? घटना पे बिहार- सवाल होते तो बिहार नीतीश में कुमार भी आज शायद इतना नहीं सुशासन- गुस्साते जितना आजकल सवाल पूछने पे नाराज हो जाते हैं नीतीश कुमार। और सवाल यह है कि पुलिस ने परिभाषा क्या रखी है ये पुलिस को ही पता है। दायरा तय किया, उसमें कुछ शब्द लिख दिए, उन शब्दों का परिभाषा क्या है ये खुद पुलिस तय करने वाली है। और जब पुलिस अफसर, नेता, मंत्री खुद ये परिभाषा तय करने वाले हैं कि क्या आपत्तिजनक है क्या नहीं, तो फिर तो किसी की भी गर्दन उनके हाथ में आ सकती है। इसलिए ये चिंता का विषय है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो जो सवाल हमने आज आपसे पूछा उसके जवाब आपने क्या दिए। तो ब्रेक के पहले आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या नीतीश कुमार अपनी सरकार की आलोचना से डर गए हैं? आपके जो जवाब हमें मिले 52%, 52% लोगों को लगता है हाँ, जबकि 48% लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।